हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लखनवी रसोई से आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत है। प्लीज आप देखिए, मैं आज मटर का निमोना गांव जैसे हमारे गांव में बनता है, घर में बनता है, वैसा बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सादा सादा। देखिएगा, ये मैंने पैन चढ़ाया है और ये मैं गैस चला रही हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एल्युमिनियम के पैन में खाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा निमोना बनाना है, इसलिए मैं इसको चढ़ा दी हूँ। इसके बाद मैं कुकर में बनाऊंगी। और एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने को सभी डॉक्टर लोग आजकल मना करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं हमेशा मसाला बनाती हूँ, वैसे मैं मसाला बना रही हूँ। देखिए, गैस थोड़ा सा करते हैं। ये देखिए, ये मेरी कटोरी है और ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच धनिया लिया हुआ है। बस, धनिया ज्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर हम धनिया पीस के ले अपने घर की तो वो तो महकती है, ये बाजार वाली है, ये अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने थोड़ी ली है। देखिए, ये मेरा लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट है। और ये देखिए, ये मेरा टमाटर पिसा हुआ है, ये मेरा इतना कच्चा टमाटर है, ये मेरा इतना प्याज है, ये मेरी बड़ियां है। इतना सामान मैंने ले रखा है। और ये देखिए, ये मेरी मटर है, आधी पिसी है आधी कच्ची है। अब मैं बनाने जा रही हूँ निमोना। आप देखिए, तो मैं डालती हूँ सबसे पहले गैस में थोड़ा सा तेल। देखिए, इसमें मैंने चम्मच डाल रखा है। ये देखिए, बस इतना डालेंगे। अभी बड़ी बड़ी भूनेंगे तो फिर और डाल देंगे। ये देखिए, ये मेरा तेल हो रहा। ये देखिए, ये देखिए, तेल छोड़ने लगा है। जहां तक हो सके मैं आपको सलाह दूंगी कि एल्युमिनियम अवॉइड करें। जैसे देखिए, ये कुकर होते हैं, ये हैंडालियम के कुकर होते हैं, इनका भी अब सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे पास पहले के पड़े हैं, वरना मैंने भी अब की बार एक स्टील का और एक पीतल का मंगाया है। मिले तो बड़े कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल प्लेट छोड़ दिया इसने। ये अब हम इसमें थोड़ी इसी समय हींग डाल देते हैं। इस दाल में हींग, निमोना में हींग बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये बाबा रामदेव की हींग है। ये देखिए, 1 पिंच है। ये हींग बहुत अच्छी लगती है जाड़े में। निमोना के तो स्वाद ही और है। ये देखिए, अभी भून रहे हैं इसको। देखिए, बहुत अच्छी स्मेल आने लगी, बहुत अच्छा महक रहा है। ये देखिए, ये छोड़ने लगा है, पैन छोड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको उठा के इधर रख लेती हूँ। अब मैं चढ़ाऊंगी अपना, ये देखिए, कुकर। अब गैस तेज करेंगे। कुकर चढ़ाया है, अब गैस तेज करेंगे। अब डालेंगे फिर जरा सा तेल। कुल मिला के मेरा 1 चम्मच ही तेल हुआ है। ये देखिए, इतना डालेंगे तेल। जरा इसका पानी सूख जाए, इसके बाद तेल डालते हैं। ये देखिए, पानी सूख जाए, इसके बाद इसमें तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद जितना मैंने मसाला भून रखा है वो सब डाल देंगे इसमें। ये देखिए, कुकर मेरा हो जाए। अब मेरा तेल गर्म हो गया, देखिए कुकर का। ये लहसुन, मिर्चा और अदरक का पेस्ट, बस ये भूनने को रह गया है, इसलिए मैं इसको डालती हूँ। वैसे गांव में लोहे की कढ़ाई में निमोना बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा तेल मैंने बहुत कम डाला था। लहसुन, प्याज और अदरक। गैस मेरी तेज है। ये थोड़ा पक जाए, इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते। तेल कम है, तो अगर आप तेल कम डाल रहे हैं तो मसाले तो आपको पकाने हैं, तो कच्चे मसाले तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो थोड़ा बॉयल पानी आप डाल दीजिए। देखिए, बस इतना पानी डाल दिए, लहसुन मिर्चा और पक जाएगा, क्योंकि निमोना में तेल ज्यादा लगता है। अब ये देखिए, ये टमाटर का पेस्ट,
ये मैंने डाल दिया। इसमें भी धो के थोड़ा सा पानी मिला दिया। इसको धुल के इसी में डाल दिया। ये और इसी समय हम इसमें नमक डालते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्याज के बाद नमक। 1 स्पून। ये देखिए, नमक हमेशा आप कम डालिए, ज्यादा हो गया तो उससे कोई बचाव नहीं है, और कम है तो हमने फिर मिला लिया। ये देखिए, ये मैंने डाला है। ये मेरा टमाटर पक रहा है, ये थोड़ा तेल छोड़ दे तब मसाला डाल देती हूँ मैं फिर। ये देखिए, ये मेरे पास 3 पीस टमाटर है, इसको और छोटा करके इसी में डाल देते हैं। ये देखिए, ये मसाला तेल छोड़ने लगे, इसके बाद फिर अब हम डालने जा रहे हैं इसमें। ये देखिए, हमारा मसाला जो मैंने पहले घोल के रखा हुआ है। इसमें हम थोड़ा गर्म पानी डालते हैं। मसाला भून रहा है मेरा। अब थोड़ा मसाला भी भून जाए। निमोना में बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत पड़ती है। ये कढ़ैया में देखिए मेरा मसाला, ये देखिए पक गया है। ये अब इसी समय हम इसमें, ये मसाला मेरा पक गया, इसमें बड़ी प्याज जीरा जो मैंने भून के रखा तो उसे इसी डाल देते हैं। निमोना बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, गांव वाली स्टाइल में। यहाँ तो हम लोग कुकर में डाले बन गया, लेकिन गांव में कढ़ाई में बनाया जाता है और बहुत मेहनत से बनता है और बहुत स्वाद से। फिर उसके साथ एक होता है आटा, हम लोगों की तरफ पता नहीं, आप ज्वार कहते हैं उसको, और गांव में जोंधरी बोलते हैं, यहाँ ज्वार कहते हैं। हमारी तरफ ज्यादातर ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्का उधर कम होता है, तो ज्वार और बाजरे की रोटी से और चावल से निमोना बहुत पसंद किया जाता है। अब देखिए, निमोना के लिए आलू हम लोग ऐसे काटते हैं। देखिए, लंबी लंबी सी, हर सब्जी की डिजाइन आलू जो है वो अलग कटती है। ये देखिए, पनीर की चौकोर चौकोर, इसकी निमोना के हम लोग ऐसे काटते हैं। ये देखिए, एक आलू मैंने काटी। ये देखिए, मैंने इसी समय इसमें डाल दिया। ये देखिए, अब ये मसाला फिर से पक रहा मेरा। ये थोड़े से मटर के दाने हैं, ये भी डाल दिया मैंने। ये देखिए, ये अब हम ये डालने जा रहे हैं, ये जो मेन इसका सामान है, इंग्रेडिएंट्स है। ये देखिए, आप लोग क्या बोले, ये देखिए, ये अब इसको कई डिजाइन से बनाया जाता है। जैसे इसको ऐसे आप ऐसे ऐसे मार लें तो इसके गोले भी बन सकते हैं। ये देखिए, कोफ्ते भी इसके, ये इसके मटर के लड्डू खाए आपने कभी? मैं लड्डू बना के आपको खिलाऊंगी। देखिए, ये तो इसको अभी तो हम निमोना बनाने जा रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे, ये देखिए कितना ज्यादा भून गया है, कढ़ाई नीचे साफ हो गई। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इसको ऐसे भून देंगे, स्लो करेंगे गैस, नहीं मसाला गलने लगेगा। ये थोड़ा पानी डाल दिया और थोड़ा गर्म पानी हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं, जिससे इसका भी सब छूट जाए। और ये देखिए, मिक्सी में मटर लगी हुई है, इसका भी छुटा लेते हैं। ये देखिए, धोने में आसान हो जाएगा। और इसको अभी मसाला निमोना मेरा भुना हुआ है, मटर जो हमारी है ये भुनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जरा सा महक आ जाए बस। ये देखिए, ये ऐसे बन गया। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे,
काफी भून गया, गैस को तेज करते हैं। और ये देखिए, ये जो मैंने इसमें ये भूना था ना, ये पानी डाल दिया, इसको भी छुपा दिया, ये इधर रख देंगे, दूध में काम आएगा। अब ये मेरा निमोना रेडी। अब इसके देखिए आप सब कुछ भुना हुआ है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, 1 सीटी आ जाएगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ना कश्मीरी मिर्च है, ना कोई बवाल, कोई भी वैसा मसाला नहीं है, सब्जी मसाला कुछ भी नहीं है। ये देखिए, जरा से वही किचन किंग बचा था तो मैंने डाल दिया था। ये देखिए, और गांव में वो भी नहीं पड़ता, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। ये देखिए, गर्म पानी, अब सब्जी के लिए फिलहाल आप गर्म पानी रखिए। ये देखिए, निमोना बनाए या कुछ भी बनाए, अब ग्रेवी आप अपने अनुसार बनाए। निमोना में बहुत लोगों को ग्रेवी पतली अच्छी लगती है, जैसे हम लोग हैं चावल से खाने के लिए इसको पतला रखते हैं, बहुत लोग गाढ़ा बनाते हैं। ये वैसे भी दाल पिसी है मटर की, इसलिए ये गाढ़ा हो ही जाएगा। अब देखिए, इसी समय थोड़ा सा हल्का बॉयल होने लगा है। अब क्यों इतनी जल्दी बॉयल होने लगा? क्योंकि मैंने गर्म पानी डाला हुआ है। अब इसी समय हम थोड़ा इसमें हाफ स्पून गर्म मसाला डाल देते हैं। देखिए ये, और बाद में इसमें लगा देंगे एक तड़का, फिर इसका स्वाद दुनिया ऊपर होगा, बहुत ही टेस्टी होगा, पूरा मोहल्ले में महक उड़ रही होगी। ये देखिए, ये मोहल्ले भर में महक उड़ती है। जिस दिन निमोना बन जाए पूरे गांव में महक पहुंच जाती है। चलिए अब ये उबल जाए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरा निमोना जो है ये बन चुका है, मैंने इधर रख दिया है। ये खोलते हैं तो इसके बाद आपको दिखाते हैं। तब तक हम बना रहे हैं इस वाले पे पुलाव। निमोना बना है ना, मैंने आपको बताया निमोना के साथ चावल जरूर अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में नहीं छोंकूंगी, इसको मैं छोंक रही हूँ घी में। देखिए, ये मेरा एक पामेरियन डॉग है, वो पीछे ही पीछे रहता है। कोई भी किचन में आओ तो पीछे आएगा, हर जगह पीछे आएगा। देखिए, कुकर गर्म हो जाए तो मैं घी डालती हूँ, घी डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है। तो घी डालने से इसकी महक भी बड़ी अच्छी आती है और चावल में शाइनिंग आ जाती है। इसलिए चावल पुलाव वाला जब भी बनाए घी में बनाए। इसके बाद फिर जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए, ये तो मैंने पुलाव के लिए धनिया और मिर्चा काट के रखा है। ये देखिए, ये मेरा जीरा है, बड़ी इलायची है और लौंग है, ये पुलाव के लिए। घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। ये मेरा गैस तेज है, पुलाव भी बन जाता है मेरा। तो देखिए, जीरा तड़क गया है। अब ये देखिए, मेरा पुलाव है। ये देखिए, मैंने भिगो के रख दिया था, अब जीरा मेरा तड़क गया। अब इसमें डालते हैं। ये 1 कटोरी चावल है। चावल की एक बहुत बड़ी नाप होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हम लोगों जैसे हो तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चे नहीं जानते। तो अगर आप 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 1.5 कटोरी पानी डालें और बिल्कुल पुलाव बहुत सुंदर तैयार हो। देखिए, ये मैंने पानी ले लिया है, इसको थोड़ा फ्राई कर देते हैं चावल के साथ। अच्छा, बहुत लोग इसमें हींग भी और वो डालते हैं हल्दी, लेकिन मैंने तो हल्दी नहीं डाली, मैं मटर डालूंगी थोड़ी सी। ये देखिए, मैंने मटर छील के धुल के रख लिया है। फिलहाल आपको बताएं, मटर थोड़ा कम अच्छी आ रही है। ये जो कोहरा पड़ रहा है ना, तो इसकी वजह से मटर में पाला पड़ गया है। इसको पाला पड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ, कि ठंड जो कोहरा पड़ा इसकी वजह से आ रहा है, और मटर बाकी सारी फसलें खराब हो गई है। लेकिन अब प्रकृति की लीला है, उसको तो हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मटर और ये चावल मेरा पड़ गया। अब इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल देती हूँ। इसको चला के इसको ढक देंगे। हम 2 ही लोग हैं, 2 लोगों के लिए इतना चावल बहुत है। हो गया। ये मैंने 1 कटोरी चावल पानी डाला हुआ है, इसलिए कि ये पुलाव है। देख लेते हैं, इसको देख के ढक के तब बनाते हैं। अगर मान लो पुलाव में ज्यादा पानी हो जाता है तो अच्छा नहीं बनता, फिर इसलिए मैं ऐसे रखती हूँ।
ढक्कन नहीं लगाऊंगी, अभी थोड़ा 1 सेकंड उबल जाता है, इसके बाद लगाती हूँ। तब तक मैं अपनी सब्जी देख लेती हूँ। यह अभी प्रेशर बना हुआ है, इसके लिए भी तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए मैं निमोना, ये देखिए मेरा निमोना रेडी हो गया है। अब आप इसको ग्रेवी आप अपने अनुसार डाल लें। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर निमोना तैयार हुआ है ये। अब इसमें हम लगाएंगे एक तड़का। तड़के में हम देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको ढक देते हैं तो इसकी महक निकल जाएगी। ये मेरा गैस पे हम चमचा रखेंगे। ये देखिए मेरी धनिया पत्ती है, ये हरा मिर्चा है और थोड़ा जीरा, बस इतने का तड़का लगाएंगे। तड़का तैयार हो जाए देखिए मेरा घी, ये घी है, घी हो गया है मेरा। अब इसमें हमने डाल दिए मिर्चे और अब थोड़ा डाल दिया कश्मीरी मिर्च और गैस को थोड़ा सा ऑन कर दिया, क्योंकि गैस मैंने बंद कर दी थी। अब देखिए इसमें मैंने धनिया मिर्चा डाल दिया, ये हरी धनिया, और ये देखिए इसके ऊपर से लगा दिया ये तड़का। ये देखिए, और बाकी जो मेरा अभी कुकर में चल रखा हुआ तो चमचा उसमें डाल के ठंडा कर दूंगी। मेरा निमोना अभी इसमें रखा हुआ, ये देखिए ये मेरा ये तैयार हो गया है। और ये देखिए हरे मिर्चे मैंने 2 ही डाले हैं, 2 ऐसे रख देते हैं। ये देखिए अगर आपको खाने हैं तो देखिए। अब देखते हैं मेरा पुलाव, वो भी ये देखिए पुलाव है। अब इसको देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। वाह बहुत बढ़िया बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, ये अब हम गैस को करते हैं बंद। ये देखिए, ये आप एक बार देखिए, ये देखिए भाप की वजह से आपको दिख नहीं रहा। ये देखिए एक एक चावल बिल्कुल बड़ा बड़ा निकला हुआ रखा है। ये देखिए अब मैं इसको भी सर्व करती हूँ आप सबके लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जो खराब हो वो बताइए, मैं प्रयास करूंगी। कर्तव्य तो करते रहना चाहिए जब तक जिंदगी है। ये देखिए, देखा ये मेरा चावल देखिए बिल्कुल एक एक चावल खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। देखिए चावल में और निमोना में घी बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो मेरा निमोना हो गया। ये देखिए इसमें मैंने घी डाल दिया, हाथ से डाल दिया, ये चावल में डाल दिया। ठीक, अब आप बताइए आपको मेरी डिश कैसी लगी। ये मेरा पुलाव है, बन रहा है, और ये मेरी डिश है। इसमें भी हमने थोड़ी सी धनिया की गार्निश कर दी। देखिए ये देखिए, ये आपको कैसा लगा मेरा। ये देखिए, ये देखिए, ये और ये मेरा पुलाव है, इधर बना हुआ रखा है। ये देखिए अभी पुलाव भी है और निमोना भी है, दोनों बने हुए रखे हैं। अब आप देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ये देखिए